एक गलती, और वह एक गलती जो आप सभी स्टूडेंट करते आए हैं, आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस गलती का परिणाम यह है कि जब अब ठंड लगने लगे हैं स्टूडेंट को, थोड़े से लेजी हो गए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन उतना ही निकट आने लगा है, और इस गलती को दोहराने का मतलब है कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ खेल कर रहे हैं, और जाने अनजाने में आप सभी इस गलती को करते हैं। गलती नंबर 1 और सबसे बड़ी गलती है कि आप मॉक टेस्ट देने से बचते हैं, और यह 2024 का बैच इस यूट्यूब पर है। मैंने जितने स्टूडेंट को देखा है, बहुत सारे टॉपर्स को देखा है, और उसके बाद बता रहा हूं, यह 4 सालों का अनुभव आपके साथ ऑनलाइन है कि स्टूडेंट ने जितनी अच्छी तरह से ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए या ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिए, उनके मार्क्स सबसे ज्यादा और बेहतर आए हैं। अब ये मॉक टेस्ट क्या है और आपको देने कैसे हैं? 2 तरह से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एक तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, किसके लिए आपको कोई एक अच्छे सैंपल पेपर रखने होंगे। आप किसी भी कंपनी के सैंपल पेपर को रख ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं सवाल गुरुकुल का दिखला रहा हूं या सवाल पब्लिकेशंस का, तो आप इसी का सैंपल पेपर प्रैक्टिस करें, किसी भी सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक सब्जेक्ट का जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्री बोर्ड से पहले कम से कम एक सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर का मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए, और 5 सैंपल पेपर का या 10 सैंपल पेपर या 20 सैंपल पेपर का बात कर ले एक सब्जेक्ट में, तो वह अच्छे रहेंगे आईएएससी के लिए और आईसीएसई के लिए। तो यह सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, इससे आपके सब्जेक्ट पर कमांड पता चलेगा, इससे आपकी गलतियां पता चलेंगी कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पर करेक्शन कर रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि स्टूडेंट को आखिर वर्ड लिमिट कहाँ पर वो क्रैक करने में दिक्कत कर रहे हैं, या उनका एक्सप्रेशन कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो पेपर है, इनके बीच में तालमेल करते समय कहाँ पर ज्यादा उनसे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहाँ पर कम मिस्टेक्स हो रहे हैं, और अपनी कम मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने हैं, मैक्सिमम मिस्टेक को लोअर करने हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। इसने पब्लिकेशंस ने आपको वो सवाल लो करके एक वेबसाइट बनाई है, जहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर, यदि इस बुक को खरीदते हैं तो, लेकिन वैसे भी आप जाके एक बार रजिस्टर्ड करके देखिए, कहीं आपको मौका मिल जाए। या बहुत सारे ऑनलाइन भी है जहां पर कि आप मॉक टेस्ट के लिए तो 1-2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कर लें, मोबाइल होगा ही, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब जो भी हो उस पर कर लें। अब मॉक टेस्ट देते समय यह याद रखने की आपकी जो तैयारी है वो CISE के सिलेबस के हिसाब से होनी चाहिए, और उसमें वर्ड लिमिट को ध्यान रखने हैं। फिर आपने जो मॉक टेस्ट दिया, ऑनलाइन अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो इसके तो रिजल्ट आपको दे देंगे, बता देगा कि यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, इतने वर्ड आपने ज्यादा लिखे, इतने वर्ड कम लिखने चाहिए, यहाँ पर स्टेप मार्किंग में डेविएशन हुआ, या यहाँ पर प्रोसेस में एरर हुआ, या स्टूडेंट ने इन कंसेप्ट को भूल दिया, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव में एरर है, सब्जेक्टिव में एरर। ये तो आपके ऑनलाइन के हो गए। ऑफलाइन में आप जब अपना रीचेक कर रहे होते हैं खुद से, कोई टीचर नहीं आपके पास, यदि आपके ट्यूटर है या फिर कहीं पर ट्यूशन कोचिंग ले रहे हैं, तो वहां पर तो द बेस्ट है, वो आपको बता देंगे। लेकिन वर्ड लिमिट सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वर्ड लिमिट के कारण ही स्टूडेंट के टाइम खा जाता है। और 2 आवर 15 मिनट जनरली आईसीएसई के लिए, और आईएससी के लिए थियरी और 15 मिनट्स मिलते हैं, और 15 मिनट्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखने हैं, और इन सब के बाद जब आप एक बार अपनी तैयारी कर लेते हो, तो अपने स्कूल के सब्जेक्ट टीचर कंसर्न से एक बार मिल के अपने जो टेस्ट है उनको दिखलाओ सॉल्यूशन को, कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखे और सर किस तरह से ये आंसर होंगे, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई बातें, यदि वो CISE के द्वारा एग्जामिनर पीछे चुने गए हो 2020 में, 21, 22 वगैरह में, तो या इस बार बहुत सारे नए एग्जामिनर जो कि पढ़ाते रहे, उनको भी मौका मिला, यदि उसमें चुने गए तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनको गाइड किया गया होता है और किया जा रहा है। उनके लिए भी कई सारे सेमिनार प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान रखने के साथ
इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।